हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रांति एजुकेशन हब में। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म का प्रथम भाग हो चुका है, दूसरे भाग की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो जो भी बचा है द्वितीय भाग में हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो जब बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हो गया, तो जब उनकी मृत्यु के पश्चात यानी महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिक्षाओं दीक्षाओं को संग्रहित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महापुरुष जो अपने शिक्षाओं को देता है तो उसका संकलित रूप जब तक नहीं होता है तो वो उनके द्वारा दी गई शिक्षा से लोग मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। तो उनकी शिक्षाओं को संग्रहित करने के लिए पिटक 3 पिटक बुलाए गए, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक 3 प्रमुख पिटक हैं, जिसके अंतर्गत उनकी शिक्षाओं को अधिगृहित यानी उसमें संपन्न किया गया। अब देख लेते हैं विनय पिटक में क्या क्या है। विनय पिटक, इसमें बुद्ध के जो भी उपदेश हैं उसको दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म से नियम है उनको बताया गया है। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो बुद्ध के दार्शनिक विचार है उसको अभिधम्म पिटक के बारे में बताया गया है उसमें, ठीक। और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तीनों पाली भाषा से संबंधित है, पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। अब जब इन तीनों पिटक का संग्रह किया गया, वो किन किन संगतियों, बौद्ध संगतियों के दौरान यानी कि उनके टाइम पीरियड के अनुसार किया गया, तो निम्नलिखित 4 बौद्ध संगतियां संपन्न हुई। आइए देखते हैं बौद्ध संगतियां और उनसे संबंधित स्थान कौन सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनसे संबंधित स्थान कौन सा राजा उसके संरक्षण में और उसके अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले बौद्ध संगति का 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? राजगृह में। और किसके संरक्षण में? अजात शत्रु के संरक्षण में। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक। अब दूसरे बौद्ध संगति की बात करें तो 483 से 383 यानी 100 बीसी का डिफरेंस है, ठीक, बिफोर जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व। 383 बीसी कहां हुआ? वैशाली में। किसके संरक्षण में? राजा कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था? सबकामी, ठीक। अब उसके बाद 383 से अगर से 283 रहता तो 100 बीसी का डिफरेंस हो जाता, लेकिन कहीं कहीं 247 बीसी भी दिया गया है इस डेट से, ठीक, कोई अंतर नहीं विशेष, 247 भी 250 बीसी भी ठीक है। और तीसरे बौद्ध संगति की स्थान पे कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में। और कौन सा राजा संरक्षण प्रदान किया था? अशोक ने। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्ता, ठीक। अब चतुर्थ बौद्ध संगति की स्थापना यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब आयोजित हुई? 72 ईसा पूर्व। याद रहे यह मात्र एक ऐसी बौद्ध संगति है जो ईस्वी में हुई, ईस्वी में, ठीक। और सभी ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। और इसका संरक्षण कौन राजा किया? कनिष्क द्वारा, ठीक। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये तो हो गई चारों बौद्ध संगति। अब लेकिन चारों बौद्ध संगति के अंतर्गत जब देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कौन किया था, कहां पर हुआ था और किसके संरक्षण में हुआ था, ठीक। तो हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं, ठीक। ये तो हम लोग समझ लिए 483 से 383, 343 से 247 या 250 बीसी, उसके बाद 72 एडी, ठीक। अब स्थान देख लेते हैं। स्थान देखने के लिए हम लोग ट्रिक याद करेंगे। राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र और कुंडलवन में घुमाया। क्या करें? फिर से बोले। राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र और कुंडलवन में घुमाया। ये चारों स्थान, पहला राजा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में घुमाया, ठीक। अब देख लेते हैं संरक्षण। राजा कौन कौन था? तो इसको ट्रिक के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला अक्षर अ, का, अ, क, ठीक। इसको लिख लेते हैं अका, अक। अब कंफ्यूजन 2 बार होगा, यहां भी अ है, यहां भी अ है। ये तो का ठीक है, यहां से कालाशोक, यहां से कनिष्क, ठीक। लेकिन यहाँ अ हमेशा ध्यान रहे, जो भी बड़े अक्षर होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, पहले आते हैं। तो हम लोग देख लेंगे अजात शत्रु और अशोक में बड़ा नाम किसका है? अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु पहले आ जाएगा।
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक, अब किसकी अध्यक्षता में हुआ? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ पहला बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के संरक्षण में हुआ, अध्यक्ष कौन था? सबकामी। ठीक, और तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तीस्ता के संरक्षण में, अशोक के संरक्षण में हुआ। ठीक, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक, चारों बौद्ध संगीतियां याद होना चाहिए, उसके अध्यक्ष कौन से स्थान संबंधित है और संरक्षण। ठीक है, अब उन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत बात करें तो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दुख है, समुदय, निरोध, मार्ग। इसके बारे में देख लेते हैं। दुख, संसार में दुख है। समुदय, दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय है। और जो दुख दूर करने के उपाय जो मार्ग है उसको ही अष्टांगिक मार्ग के रूप में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में कितने सत्य की बात की गई है? 4 आर्य सत्य के बारे में बात की गई है। दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। मार्ग में अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग आते हैं। ठीक, 8 मार्ग के बारे में देख लेते हैं। यहां से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जो दुख से हमें दूर ले जाएगा और निर्माण प्राप्ति यानी सुख शांति की ओर इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करेगा। ठीक, यहाँ आजीव से मतलब है कि ऐसी आजीविका यानी कि ऐसे हम लोग जीवन निर्वाह की ओर अपने आप को अग्रसर करें जिससे किसी व्यक्ति का लाभ जो है वो उससे विपरीत ना हो। यानी कि हम ऐसी आजीविका का चुनाव करें जिससे अहिंसा ना हो और दूसरे व्यक्ति का अहित ना हो। आजीविका मतलब हो गया। दृष्टि, अपने जो दृष्टि है उसको उचित और सम्यक दृष्टि से बनाए। संकल्प, दृढ़ निश्चित हो। व्यायाम, अपने नियमित कार्यों को एक शेड्यूल वे से करें। वाक, ऐसी वाणी बोले जिससे किसी को दुख ना हो, सच्ची हो। ठीक, कर्म, स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब देख लेते हैं एक चीज पॉइंट और यहाँ होना चाहिए। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान जब वसुमित्र द्वारा अध्यक्षता की गई थी तो बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, टूट गया था। यानी कि टूटने का मतलब कि उनके विचारों में अलगाव के कारण 2 संप्रदाय हो गए, हीनयान और महायान। और हीनयान महायान के बारे में देख लेते हैं। हीनयान का संबंध कम साधन यानी कि वो अत्यधिक पीड़ा से युक्त होकर वो निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं। ये अपेक्षाकृत उससे लिबरल यानी अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों का उपयोग भी करते हैं। ये रूढ़िवादी संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान रूढ़िवादी संप्रदाय का मतलब देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है रूढ़िवादी यानी कि जो बौद्ध धर्म द्वारा दिया गया शिक्षा था उसके अनुसार ही वो निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं। यह उदार और लचीली है, महायान शाखा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये पूछा जाता है, मूर्ति पूजा विरोध। हीनयान मूर्ति पूजा विरोधी है क्योंकि यह रूढ़िवादी संप्रदाय यानी कि जो बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश था उसकी मूल भावना से प्रेरित है और यह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने योग्य है, मानव द्वारा जो मानव की आकृति की सर्वप्रथम पूजा यानी कि पहले तो देवी देवताओं की पूजा होती थी लेकिन मानव को आकृति मानकर उसकी पूजा बुद्ध की जाती थी महायान शाखा के अंतर्गत। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास के बारे में बात करता है हीनयान और इसका अंतिम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति है। ठीक, और हीनयान में एक उप संप्रदाय की बात होती है, उसे स्थाविरवाद या थेरवाद कहते हैं जिसका संबंध पाली भाषा से है। और महायान का एक उप शाखा ब्रजयान है जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म कहते हैं। अब यहाँ ये भी जब हम लोगों ने देखा कि जब बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, तत्कालिक समाज किन किन भागों में बटा था, उनकी स्थिति क्या थी, फिर उन्हीं कर्म कांडों से जो लोग दूर भागते थे, इसी महायान के ब्रजयान शाखा में तांत्रिक बौद्धवाद धर्म का उदय हुआ। यही इसका मूल कारण हुआ कि यह
मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगा, तांत्रिक में विश्वास करने लगा। उसके बाद वैष्णव धर्म में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, जिसके कारण इसका ठीक तांत्रिक धर्म बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ गया ब्रजयान। ठीक, और अशोक द्वारा संरक्षण दिया गया हीनयान, और इसके बाद बहुत बाद महायान का शाखा का, जिसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ महावंश और कमलसूत्र आते हैं। पूछा जाता है महावंश और कमलसूत्र ग्रंथ का संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, चैत्य क्या होता है, स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, बोधिसत्व। पहले बोधिसत्व देख लेते हैं। बोधिसत्व वह व्यक्ति कहलाता है जो निर्माण की प्राप्ति कर इसी संसार में रहकर दूसरों की सहायता करने का प्रण प्रतिज्ञा लेता है, बोधिसत्व कहलाता है। ठीक, निर्वाण की प्राप्ति कर। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं चैत्य क्या है। बौद्ध धर्म में चैत्य से संबंध जो बौद्ध भिक्षु है जहां पे अपनी पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। ठीक, स्तूप का संबंध क्या है, स्तूप किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चैत्य पूजा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित, और स्तूप क्या है, जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो अवशेष थे उनका अवशेष को एक जगह एकत्रित कर उनकी जो पूजा अर्चना या उनके अवशेषों को एकत्रित कर जो आकृति बनाई जाती थी उसे स्तूप कहा जाता था। स्तूप की आकृति इस प्रकार होती थी। ठीक, और विहार क्या है, बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते थे वह विहार कहलाती थी। ठीक, और हम लोगों ने देख लिया चैत्य क्या होता है, स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, और बोधिसत्व। ठीक है, ये टर्म याद होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जातक कथा का संबंध किससे है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा से संबंधित है। कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो बुद्ध मैत्रेय रूप में जन्म लेंगे। ठीक, ये भी है कि बुद्ध के आगामी जन्म का संबंध किस रूप से है, मैत्रेय रूप से। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिलिंद पन्नों का संबंध क्या है, जो राजा मीनांडर थे और नागसेन। तो राजा मीनांडर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन उनके मन में था वो नागसेन से पूछते थे, और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रेरित होकर या उनसे जो शिक्षित थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित उनके प्रश्नों को उत्तर देते थे, जिसका वार्तालाप का संकलन मिलिंद पन्नों में है। मिलिंद पन्नों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और उसका संकलन किसने किया, नागसेन ने। अब हम लोग को बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम रूप से दीक्षित किसको किया, सुभद्र को। आइए मिटा कर लिख देते हैं इसको। सुभद्र को अंतिम बौद्ध शिक्षा प्रदान की गौतम बुद्ध ने। ठीक, अंतिम रूप में बौद्ध धर्म से शिक्षित कौन थे, सुभद्र थे। और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट जान ले। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक, कौशल व मगध का संबंध बुद्ध से है, बुद्ध की शिक्षाओं से है। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध की शिक्षाओं से है। ठीक, और देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के केंद्र कौन थे, बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा के केंद्र की बात करें तो बौद्ध से धर्म से संबंधित शिक्षालय 3 प्रमुख थे। आइए देखते हैं, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। ठीक,
ये फैक्ट होना चाहिए। बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा केंद्र कौन थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग करके कंप्लीट किए। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह कैसे हुआ, त्रिपिटक के माध्यम से कौन कौन थे, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, और चारों बौद्ध संगतियों के बारे में देखा, और बुद्ध से संबंधित जो उनके कुछ फैक्ट थे उनको देखा, और बौद्ध धर्म किन दो भागों में बटा, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देखा अच्छे से। और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।